तो इसलिए माता पिता की सेवा जिनको मिली है धन्य है वो लोग। तो आज गणेश जी को भगवान शिव और शिवा का आशीर्वाद मिला। तो यह सभी देवों में प्रथम पूज्य बन गए। माता पिता का आशीर्वाद है। कहा कि बेटा इन देवताओं में सबसे पहले तुम्हें पूजा जाएगा। विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे सिद्धि बुद्धिरति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने। इतने में जो है एक विश्वरूप के महात्मा आए और उनकी दो बेटी थी। एक का नाम सिद्धि और दूसरी का नाम बुद्धि। विश्वरूप ने कहा कि हम कन्यादान के रूप में अपनी दो बेटियों को तुम्हें देना चाहते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा बेटा गणेश ठीक है, कहा कि ये तुम मुझसे क्यों पूछते हो, आप जो निर्णय कर लोगे वह सब ठीक है। तो गणपति को पूछा तो गणपति जो है शर्मिंदा हो गए और छिप गए। भगवान शिव और शिवा गए तो गणपति को लेकर के आए। तो 15 दिन तक यह उत्सव चला। गणेश जी का विवाह हुआ। दो पत्नियां चल करके आई, एक का नाम सिद्धि और दूसरे का नाम बुद्धि हुआ। तो गणेश जी की यह दो पत्नियां हैं। तो समय आने पर जो है दोनों देवियों के यहाँ जो है एक एक पुत्र का जन्म हुआ। तो सिद्धि ने जिस बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था शुभ, और बुद्धि ने जिस बेटे को जन्म दिया उसका नाम लाभ हुआ। तो शुभ लाभ जो है घर में आए। यह कथा क्या कहती है? सिद्धि नाम पूजा है, सिद्धि नाम भजन का है, मंगलाचरण का आवाहन का है और समर्पण का है, सेवा का है। यदि सेवा करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी अशुभ हो ही नहीं सकता। तो लोग कहते हैं भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के क्या होगा, बेलपत्री चढ़ा करके क्या होगा, आरती उतार करके क्या होगा। तो इन देवी देवताओं का पूजन करके क्या होगा? तो इन सब का नाम सिद्धि ही तो है। ये सिद्धि है। सिद्धि करते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे तो जिंदगी में सदैव शुभ ही शुभ होगा, कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। इसलिए यह कार्य करना बहुत जरूरी है। तो मंदिर जाते हैं, देखिए वह आपका जो है, देखिए ऑफिस जाते हैं वह हमारा कर्तव्य है, और मंदिर जाते हैं वह हमारा धर्म है। कर्तव्य जब धर्म से जाकर के जुड़ जाता है तब वह विशुद्ध कर्म बन जाता है। और जिसके लिए बाबा कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वह विशुद्ध कर्म बन जाता है। कर्तव्य और धर्म जब जुड़ता है तो पूजा पाठ अनुष्ठान मान सम्मान भजन जब तब सद्व्यवहार सद्विचार सब इसके साथ में हो। जिंदगी का निर्वाहन करते रहोगे तो जीवन में शुभ ही शुभ होगा, कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। तो गणेश जी की जो है दूसरी पत्नी का नाम है बुद्धि। बुद्धि ठीक ठाक बनी रहेगी तो अकल भी बनी रहेगी। तो बुद्धि का बेटा है लाभ। यदि बुद्धि काम करती रही तो हानि तो हो ही नहीं सकती। अच्छी बुद्धि है तो बुद्धि के बल पर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है।